हेलो फ्रेंड्स। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और इवापोरेटर इत्यादि मुख्य भाग होते हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर का प्रयोग लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करने के तरीके से कंप्रेसर के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। उसमें पहला आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बाद में रोटरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर। ये कंप्रेसर के 5 मुख्य प्रकार है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर बोर में रेसिप्रोकल गति से घूमता है, इसलिए उसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहा जाता है। रेसिप्रोकल गति यानी सिलेंडर बोर में पिस्टन का आगे पीछे या ऊपर नीचे चलना, इसे हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल गति बोलते हैं। ये कंप्रेसर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और हाई कंडेंसिंग प्रेशर सिस्टम के लिए बहुत उपयुक्त है। आज हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो विभिन्न प्रकार है उसकी हम जानकारी लेंगे। तो इसमें पहला प्रकार आता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पिस्टन, दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू बॉडी, तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू स्टेज, चौथा है अकॉर्डिंग टू एक्टिंग, पांचवा अकॉर्डिंग टू कूलिंग मीडिया और छठा है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ड्राइव। अभी पहला प्रकार हम विस्तार से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पिस्टन। कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करने के लिए कितने पिस्टन इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके कारण रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के दो प्रकार आते हैं। पहला आता है सिंगल पिस्टन और दूसरा आता है मल्टी पिस्टन। सिंगल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक ही पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसे सिंगल पिस्टन कंप्रेसर कहा जाता है। और मल्टी पिस्टन कंप्रेसर में 2 से ज़्यादा यानी मल्टी पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 2, 3, 4, 6, 12, 16 इतने तक पिस्टन आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी पिस्टन कंप्रेसर बोलते हैं। ये मल्टी पिस्टन कंप्रेसर का उपयोग जो है वो हम कमर्शियल में करते हैं। बाद में दूसरा प्रकार आता है अकॉर्डिंग टू बॉडी ऑफ कंप्रेसर। ये कंप्रेसर की बॉडी कौन से प्रकार की है, इसके कारण रेसिप्रोकेटिंग के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला आता है हर्मेटिक कंप्रेसर, दूसरा आता है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर और तीसरा आता है ओपन टाइप कंप्रेसर। हर्मेटिक कंप्रेसर में कंप्रेसर और कंप्रेसर ड्राइव मोटर एक ही शाफ्ट पे बिठा के वो लीक प्रूफ ऐसे शेल में वेल्ड किए जाते हैं, इसलिए हम हर्मेटिक कंप्रेसर बोलते हैं। बाद में सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर और कंप्रेसर ड्राइव मोटर एक ही शाफ्ट पे बिठा के वो मैकेनिकल जॉइंट से कंप्रेसर असेंबल किया जाता है, इसलिए उसे सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर कहा जाता है। और तीसरा जो है वो ओपन टाइप कंप्रेसर। ये कंप्रेसर पूरा मैकेनिकल जॉइंट से जुड़ा रहता है, इसलिए हम उसके ओपन टाइप कंप्रेसर कहा जाता है, क्योंकि ये इजीली हम ओपन कर सकते हैं। इसके नट बोल्ट्स निकाल के ये हम इजीली खोल सकते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसको ओपन टाइप कंप्रेसर बोलते हैं। ये कंप्रेसर का दूसरा प्रकार हो गया अकॉर्डिंग टू बॉडी। बाद में कंप्रेसर का तीसरा प्रकार जो है अकॉर्डिंग टू स्टेज। सिस्टम में कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट कितने बार कंप्रेस किया जाता है, इसके कारण कंप्रेसर के 2 प्रकार आते हैं। पहला जो आता है वो सिंगल स्टेज आता है और दूसरा आता है मल्टी स्टेज। अभी सिंगल स्टेज में क्या होता है कि सक्शन लाइन से जो रेफ्रिजरेंट आता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, वो कंप्रेसर में कंप्रेस करके वो डिस्चार्ज में छोड़ा जाता है। मीन्स एक ही बार वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस किया जाता है। और मल्टी स्टेज में क्या होता है कि वो रेफ्रिजरेंट 2 या 2 से ज़्यादा बार कंप्रेस किया जाता है। मीन्स पहले क्या होगा, सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट पहले पिस्टन में आएगा, वो पहला पिस्टन वो रेफ्रिजरेंट सक करेगा, वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद वो जो कंप्रेस रेफ्रिजरेंट है वो दूसरे पिस्टन में जाएगा और दूसरे पिस्टन में फिर कंप्रेस होके वो कंडेंसर में जाएगा। मीन्स ये यहाँ 2 बार रेफ्रिजरेंट क्या हो गया?
कंप्रेस हो गया। तो 2 से ज़्यादा बार जिसमें कंप्रेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। और ये जो कंप्रेसर है ये लो टेम्परेचर में ज़्यादा करके उपयोग किया जाता है। बाद में अगला प्रकार जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्टिंग ऑफ कंप्रेसर, कि कंप्रेसर के शाफ्ट 360 डिग्री में घूमने के बाद कितने सक्शन स्ट्रोक होते हैं और कितने डिस्चार्ज स्ट्रोक होते हैं, उसके कारण 2 प्रकार आते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग में क्या होता है कि कंप्रेसर का जो शाफ्ट है वो 360 डिग्री में पूरा करने के बाद उस कंप्रेसर में एक ही सक्शन स्ट्रोक होता है और एक ही कंप्रेशन स्ट्रोक होता है या डिस्चार्ज स्ट्रोक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। और डबल एक्टिंग कंप्रेसर में शाफ्ट का 360 डिग्री घूमने के बाद 2 बार सक्शन और 2 बार डिस्चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एक्टिंग कंप्रेसर। ये डबल एक्टिंग कंप्रेसर जो है वो कार एसी में हम ज़्यादा करके यूज़ किया करते हैं। बाद में अगला प्रकार है इसका अकॉर्डिंग टू कूलिंग मीडिया, कि कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए किस माध्यम का यूज़ किया जाता है, किस मीडिया का यूज़ किया जाता है। इसके कारण कंप्रेसर के 2 प्रकार आते हैं, एक पहला आता है एयर कूल और दूसरा आता है वाटर कूल। कि जो कंप्रेसर ठंडा करने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम एयर कूल कंप्रेसर बोलते हैं, और जो कंप्रेसर ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कूल कंप्रेसर। वाटर कूल कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा करके कमर्शियल में, डेयरी में यूज़ किया जाता है। अगला प्रकार जो है कि ओपन टाइप कंप्रेसर को किसी प्रकार से घुमाया जाता है। इसके कारण ये 2 प्रकार आते हैं, एक तो डायरेक्ट ड्राइव है और दूसरा बेल्ट ड्राइव है। डायरेक्ट ड्राइव में कंप्रेसर और कंप्रेसर ड्राइव मोटर एक ही शाफ्ट पे आते हैं, और बेल्ट ड्राइव में क्या करते हैं हम, तो कंप्रेसर घुमाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करके वो जो मोटर का ड्राइव गति है वो कंप्रेसर के लिए देने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो प्रकार आते हैं उसके प्रकार में जानकारी ली। उसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला आता है उसमें नंबर ऑफ पिस्टन से, बाद में स्टेजेस, एक्टिंग, कूलिंग मीडिया और ड्राई। इसी प्रकार के कंप्रेसर के विभिन्न प्रकार होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर स्टर्डी है, इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग डोमेस्टिक और कमर्शियल में किया जाता है। थैंक यू।